स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात होने जा रही है। जो बाइडेन व्हाइट हाउस में मोदी की मेजबानी करेंगे। दोनों के बीच पाकिस्तान और तालिबानी आतंकवादियों की दोस्ती पर करारा प्रहार होने की उम्मीद है। साथ ही बैठक में अमेरिका के आतंकवाद पर सीधा प्रहार करने की पूरी संभावना है। अफगानिस्तान में तालिबान के मददगार रहे पाकिस्तान से अमेरिका काफी खफा है। अमेरिकी संसद पाकिस्तान की विदेशी फंडिंग को रोकने की तैयारी कर रही है। 4 तस्वीरें मेरे अगल बगल जो बता रही हैं आज अमेरिका में क्या कुछ होने वाला है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अमेरिका में आज करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। मोदी और बाइडेन की आमने सामने की यह पहली मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों के बीच 3 बार वर्चुअल बैठक हो चुकी है। इस बैठक में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। इनमें सबसे अहम आतंकवाद और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से जुड़े दोनों देशों के हितों पर बातचीत होने की उम्मीद है। आज की सबसे बड़ी खबर, लगभग हिंदुस्तान के समय के अनुसार 8:30 बजे 2 दिग्गजों की मुलाकात तय है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शशि अस्थाना साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। सर 8:30 का टाइम है और अब वो पहले वाला भारत नहीं है जो बार बार कहे कि सुपर बॉस से मुलाकात हो रही है, सबसे पावरफुल कंट्री, सबसे पावरफुल व्यक्ति से मुलाकात हो रही है। 2 बड़े व्यक्तित्व, 2 प्रभावशाली लोगों के बीच में आज ये 8:30 बजे मुलाकात है। भारत को अमेरिका से क्या चाहिए? देखिए, भारत को अमेरिका से क्या चाहिए से पहले मैं ये कहूंगा कि जो मुलाकात है और जो दोनों देशों के आपसी संबंध हैं, इसमें गिव एंड टेक दोनों तरफ से है जी। अमेरिका को भारत से बहुत कुछ चाहिए। जहां तक भारत के सवाल है, सबसे बड़ी चीज तो है कि टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हमें चाहिए, जिसके बारे में आपने देखा होगा कि अभी तक जितनी भी मुलाकातें प्रधानमंत्री ने करी टेक्निकल जायंट से, वो एक जो जिसे बोलते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत में लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा कि आपने अभी कमेंट्री में भी बताया, टेररिज्म रहेगा। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक चीज उभर के सामने आई कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने मदद करी तालिबान की, और यही नहीं, एक दोगला गेम खेला पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी, कि एक साइड बोलते रहे कि भाई हम आपके साथ लड़ रहे हैं, ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म में हम आगे आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ तालिबान के लोग को भी छुपाया, उसामा बिन लादेन को भी छुपाया, और जितने टेररिस्ट हैं उनको वो छुपाते भी रहे हैं। ये दोगलापन जो है वो अमेरिका के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुआ है, और ये नुकसानदायक साबित होने से अभी अमेरिका ने निकलना तो वैसे भी था वहां से, लेकिन जिस किस्म से उन्हें अबड़ा तबड़ी में निकलना पड़ा और कई नागरिक भी छूट गए, जिसके लिए बार बार फिर तालिबान से बात करनी पड़ी और बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा, और पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिका की एक तरीके से बेइज्जती सी हुई है, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो आप रहिए सर हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है नैन सर आपका भी। नैन सर, एक चीज समझना चाहेंगे, भारत ने सबसे पहले कदम बढ़ाया और यह बात ओपनली कही कि हम मान्यता तालिबान को फिलहाल नहीं देंगे। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जोर इस बात से होगा कि अमेरिका भी इस बात को कहे कि हम नहीं मानेंगे तालिबान को? पहला। दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर कितना कड़ा संदेश आज निकल कर जाता है अमेरिका से, यह भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। देखिए रजत, पहले हमें देखना होगा कि
अफगानिस्तान के अंदर से जब अमेरिका वापस गया, उसके बाद चाहे रूस हो, NSA से हो, M6 जो कि आपके इंग्लैंड की सिक्योरिटी एजेंसी उनके हेड हो, NIA जो अपना अमेरिका के हेड है वो हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, इन सब लोगों ने भारत का रुख किया और उसका मेन कारण था भारत की कूटनीति। भारत ने ये चीज बहुत सोच समझ के और बड़े दुख के कदम रखे थे आगे कि भी आगे तालिबान को हम मान्यता दें या ना। लेकिन आज जो पूरे विश्व का एक माहौल बना है वो है कि तालिबान को कोई मान्यता देने को तैयार नहीं है। हाँ, मानवता के ऊपर जो लोग वहां भूखे मर रहे हैं, 92% के करीब लोग जो गुर्बत में आ चुके हैं, गरीबी की रेखा के नीचे आ गए हैं, और UN ने भी जहाँ पे एक आगाह किया है कि कम से कम नहीं तो 4 मिलियन लोग भूख से तड़पेंगे वहां पे। तो कुछ देशों ने, UN ने भी 1.2 बिलियन के करीब पैसा इस मानव सेवा के लिए देने की बात कही है, लेकिन तालिबान के थ्रू नहीं। ये बात कैटेगरिकल है। चाहे वो आप माइक ब्लिंकन की बात सुन लीजिए, जो उन्होंने चंद रोज पहले अपनी असेंबली में कहा था, कांग्रेस असेंबली के अंदर, कि हम हेल्प करेंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे, थ्रू तालिबान नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये सब पाकिस्तान का खेल है। हक्कानी ग्रुप वहां बैठा हुआ है और हक्कानी ग्रुप तालिबान नहीं, ये पाकिस्तानी तालिबान है, पाकिस्तान का बनाया हुआ, ISA का बनाया हुआ, मिलिट्री का बनाया हुआ। अब रही बात भारत की, देखिए आज भारत वहां पर काफी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों को लेके खड़ा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर हिंद महासागर है या इंडो पैसिफिक ओशियन है, इसके अंदर भारत की सुरक्षा चीन के बरखिलाफ हमारे पास में एक ताकत हमारी बनानी जरूरी है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसका पूरा का पूरा बॉर्डर जो है चीन से लगता है क्वाड ग्रुप के अंदर, और किसी का नहीं लगता। तो भारत को दोनों तरफ से अगर प्रेशर नहीं बनाएगा तो फिर हमारे को नुकसान होगा। और दूसरा, आतंकवाद जो अब फैलेगा तालिबान के आने के बाद से, वो उसका सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा। मैं रजत आपको बताऊं, कुछ देर पहले ही आज OIC ने पाकिस्तान के उकसाने पर भारत को 370 वापस से लागू करने के लिए कश्मीर के अंदर कहा है। तो ये बातें आप देखिए, हमारे खिलाफ बरखिलाफ क्या क्या होने जा रहा है। लेकिन इस सब गेम के पीछे मेरी एक निजी सोच ये है कि हम चाहे क्वाड ग्रुप की बात करें, चाहे जो बाइडेन से बात कर ले, कमला हैरिस ने मुंह से कह दिया कि हाँ पाकिस्तान को आतंकवाद हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ लिप सर्विस के ऊपर ना जाएं। चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, चाहे वो आपके सिक्योरिटी की बात हो, या इंक्लूसिवनेस की बात हो, क्वाड की बात हो, हमें देखना होगा कि ये वॉक द स्टेप, यानी उसके ऊपर आगे कदम प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर अमेरिका क्या लेने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हम इस पूरे गेम के अंदर एक पुराने दोस्त को भूल रहे हैं, उसका नाम है रूस। वो हमारा टेस्टेड ट्राइड दोस्त है, जो धीरे धीरे से हमारे पलड़े से पाकिस्तान या चीन की तरफ झुक गया है। और अभी धीरे से, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बात की थी पुतिन से कुछ दिनों पहले, और उसके अंदर उनकी जो बातचीत हुई, मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारी डिप्लोमेसी अभी अमेरिका में चल रही है, चाहे वो क्वाड के लोगों के साथ में हो या फिर अमेरिकन के साथ में हो, ये इसकी कुछ ना कुछ बातचीत या कुछ ना कुछ पहलू रूस के साथ डिस्कस हुआ होगा। ठीक है, उस पर भी आएंगे सर। और हमारे साथ अब अस्थाना सर भी जुड़े हुए हैं। अस्थाना सर, जो खरीद फरोख्त की बात है, CEO से मीटिंग की बात है, इन्वेस्टमेंट लाने की बात है, हथियार सबमरीन्स की बात है, क्या उसको लेकर भी कुछ आज माना जा सकता है कि बातचीत होगी दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में? अस्थाना सर, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में जो बातचीत है उसमें जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर काफी स्टेप्स हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। जैसे कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे, जैसे फाउंडेशनल एग्रीमेंट कहा जाता है, कॉमकासा है, ताकि एक दूसरे का जो साजो सामान है साथ इस्तेमाल हो सके। फिर मैरीटाइम इंफॉर्मेशन के बारे में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इस किस्म के काफी सारे, स्पेस के बारे में एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ये हम कई एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं और 2+2 डायलॉग भी हमारे होते रहे हैं। अभी इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी हमें कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए और
चाहे सीईओ से बात करने के बावजूद भी अमेरिका की पॉलिसी के बिना ये लोग कुछ चीजें ऐसे होती है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ये लोग शेयर नहीं करते जब तक कि गवर्नमेंट से उनको परमिशन ना मिले। ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे रीपर मार्क 2 हमें स्ट्राइक ड्रोन चाहिए। अब ये स्ट्राइक ड्रोन वहां से तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट बात होगी। हालांकि रीपर मार्क 2 बनाने वाली चाहे प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन ड्रोन की जो देना है वो उनसे क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। तो इस किस्म की, मेरे विचार से अगर डिफेंस की तरफ देखें तो इस किस्म की बातचीत हो सकती है। दूसरी बात यह है कि डिफेंस में कई और बातचीत भी हो सकती है। जैसे आप ये देखिए, चाहे वो सामने हो चाहे वो इन पर्सन हो, जैसे चीन की अगर कमजोरी अगर कुछ देखी जाए तो चीन की सप्लाई चेन है जो इंडियन ओशन से गुजरती है, वही एक उसकी कमजोरी है। और भारत को एक्चुअली क्या चाहिए कि इंडियन ओशन तो हम देख पाएंगे और बाकी के फ्रेंड्स भी हैं जैसे फ्रांस है, इन सब के साथ मिलके इंडियन ओशन का तो देखभाल की जा सकती है। जो पैसिफिक ओशन है, हमारी जो फ्लीट है वो पैसिफिक ओशन में उतनी ज्यादा, हमारे पास इतने ज्यादा नेवल एसेट्स नहीं है कि हम उधर इस्तेमाल कर पाए। तो इसलिए पैसिफिक ओशन में अगर ये लोग चीन के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं तो चीन के ऊपर इतना प्रेशर रहेगा कि उनके एसेट्स जो हैं वो इंडियन ओशन में इतने कारगर साबित ना हो या वो शेयर ना कर पाए। ठीक है, उसी मुताबिक रहिए एहसान साहब, आप भी, नैन साहब आप भी, आप 1 मिनट में आपके पास वापस आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पाकिस्तान से फैलाए जा रहे आतंकवाद पर खास चर्चा हुई है। कमला हैरिस ने इस दौरान पाकिस्तान पर करारा वार किया है और कहा है कि भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से परेशान है। कमला हैरिस ने कहा है कि आतंकवादियों पर पाकिस्तानी मदद पर तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है। आज रात करीब 8:30 बजे पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली मुलाकात होने जा रही है। मोदी और बाइडेन के बीच पाकिस्तान और तालिबानी आतंकियों के बीच गठजोड़ पर भी चर्चा हो सकती है। इसके बाद क्वाड की बैठक में मोदी शामिल होंगे। इस बैठक में चारों समूह देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान होंगे। क्वाड की बैठक में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद के हालात के साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखल पर खास तौर पर चर्चा होगी। 4 तस्वीरें आज जो बयां करती हैं कि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री और बाइडेन साथ में होंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और दूसरे नेताओं को पीएम मोदी ने वाराणसी के बने खास तोहफे दिए, बता रही हमारी सहयोगी उर्वशी खोना। दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे जो क्वाड लीडर्स है, जो दूसरे काउंटर पार्ट्स है और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को एक बहुत ही अलग और अद्भुत ऐसे तोहफे दिए। ये तोहफे सारे काशी से है। काशी जो कि एक बहुत ही ओल्ड सिटी है दुनिया की, जिसे माना जाता है, वहाँ से ये सारे अद्भुत गिफ्ट्स है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। हम अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को लेकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को एक वुडन आर्किटेक्ट फ्रेम में जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस दिए हैं। पीवी गोपालन के ये डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ये उनके नोटिफिकेशंस है। पीवी गोपालन हम बात करें तो ये जो है ग्रैंडफादर थे कमला हैरिस के, और भारत में इन्होंने अलग अलग जगहों पे काम किया है, सर्विस दी है, इनकी पोस्टिंग्स रही हैं गवर्नमेंट में। तो उसके नोटिफिकेशंस कमला हैरिस को दिए। इसके अलावा कमला हैरिस को इन्होंने एक गुलाबी मीनाकारी चेस दिया है। अगर इस पूरे चेस की हम बात करें तो इसका जो हर वो हम कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट है वो बड़ा ही कलरफुल है, डायनामिक है और काशी के वाइब्रेंसी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने इसी तरह से गुलाबी मीनाकारी शिप दिया है, यानी कि जहाज दिया है और ये जहाज भी उस पर मीनाकारी का कामकाज है, बड़ा ही कलरफुल है, ब्राइट है, अट्रैक्टिव है और अद्भुत है। और ये कहीं ना कहीं जो है काशी के डायनामिक कल्चर को जो है रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम बात करें जापान के काउंटर पार्ट की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मिस्टर सुगा को एक वुडन बुद्धा स्टैचू दिया है।
ये माना गया है हमेशा से कि किस तरह से जापान और भारत के बीच के जो संबंध है वो बुद्धिज्म के वैल्यूज को लेकर कहीं ना कहीं एक कॉमन चीजें जो है आती हैं और उसी को लेकर एक कनेक्ट करते हुए जो है ये बुद्धा स्टैचू। ऋषि खोना की आपने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राकेश टिकैत का विवादित बयान सामने आया है। कृषि कानून को लेकर जो बाइडेन से की अपील। भारतीय किसान कृषि कानून के विरोध कर रहे हैं, ये कहना है टिकैत का। विरोध प्रदर्शन में 700 किसानों की मौत हुई है। पीएम मोदी से मिलने समय आप किसानों की बात पर ध्यान दें, यानी जो बाइडेन से डायरेक्ट अपील करी है राकेश टिकैत, जो कि किसान नेता है, धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि जब आप मिलिए तो हम किसानों की बात आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी के सामने जरूर रखें। साढ़े 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी। सारी खबरें, सारा अपडेट सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। लगातार एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।